जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जय मेहता, जो कि एमडी मेडिसिन है और डायरेक्टर फाउंडर हैं विन लाइफ हॉस्पिटल के, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। बीपी जो अगेन हम सुनते रहते हैं कि हाई बीपी जी, है, लो बीपी है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, और हाई बीपी आगे चलकर बिल्कुल। हार्ट अटैक की एक बड़ी वजह भी बनता है। तो आज हम आपसे हाँ, हाई बीपी के बारे में कुछ चीजें, बेसिक चीजें जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारे बिल्कुल। सभी दर्शकों को आप उनकी नॉलेज के लिए ये बताइए, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर। हाँ जी। अब ब्लड प्रेशर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक जो हम कहते हैं कि ऊपर का ब्लड प्रेशर और नीचे का ब्लड प्रेशर। ऊपर का जो होता है ब्लड प्रेशर उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज है 100 टू 140। और जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसकी नॉर्मल रेंज है 60 टू 90। तो नॉर्मल रेंज जैसे हम 120-80 बोलते हैं, दैट इज नॉट अ फिक्स रेंज, फिजियोलॉजिकल रेंज होती है। ऊपर का होता है 100 टू 140 एंड द लोअर ब्लड प्रेशर इज फ्रॉम 60 टू 90। ओके, सो अगेन नॉर्मल रेंज जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, ये बताइए कि ब्लड प्रेशर के क्या कॉजेज हैं। एक जमाने में हम देखते थे कि 40 प्लस या 50 प्लस लोगों को ब्लड प्रेशर की समस्या होती थी। आजकल 20s और 30s में भी लोगों को हो रही है। क्या कॉजेज है? जी, बिल्कुल। बिल्कुल। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक होता है कि हेरेडिटरी फैक्टर, जैसे कि आपके पेरेंट्स में अगर सिंगल पेरेंट को ब्लड प्रेशर है तो भी उनके किड्स जेनेटिक्स। को ब्लड प्रेशर आने के चांसेस रहते हैं। अगर दोनों पेरेंट्स को है तो उन दोनों पेरेंट्स को जो एज पे ब्लड प्रेशर डिटेक्ट हुआ हो उससे भी छोटी एज पर उनके किड्स में ब्लड प्रेशर आने के चांसेस रहते हैं। दैट इज वन फैक्टर जो जेनेटिक फैक्टर होता है। दूसरा फैक्टर है लाइफस्टाइल। वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और वो फैक्टर है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, व्हिच इज अ वेरी ह्यूज रिस्क फैक्टर। अगर आपकी लाइफ में एक्सरसाइज की कमी है, अगर आपका खाना पीना ऑयली और स्पाइसी फूड ज़्यादा रहता है, हाई सॉल्ट डाइट रहता है, हाई शुगर डाइट रहता है, तो यू आर वेरी लाइकली कि आपको छोटी एज में, कम एज में ब्लड प्रेशर आ जाए। अभी हम देखते हैं कि 20s में, 30s में भी लोगों को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर आने के केसेस बढ़ रहे हैं। दीज आर बिकॉज ऑफ कि उनकी लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, आराम से रिलेटेड है, बहुत ही एक्सरसाइज की कमी है। जेनेटिक फैक्टर नो डाउट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे पाया गया। अच्छा, एंड सर, हु आर एट रिस्क, वो हाई रिस्क जोन वाले लोग कौन से हैं जिनको हम बोलेंगे ब्लड प्रेशर होने की संभावना है ही है? बिल्कुल, जैसे हमने आगे देखा कि जिन जिन लोगों के पेरेंट्स में ब्लड प्रेशर है या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट है, वो नेचुरली हाई रिस्क पे आ जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को खास ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो थोड़ी-सी भी लाइफ़स्टाइल उनकी इर्रेगुलर करेंगे या एक्सरसाइज़ लेस लाइफ़स्टाइल होगी, सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल होगी, तो उनको बहुत कम एज पे ब्लड प्रेशर आने के चांसेस हैं। द मोस्ट कॉमन एज दीज़ डेज़, ये थोड़े टाइम से हम ऐसे देख रहे हैं कि 30s में, इट इज़ वेरी कॉमन कि 30s में स्पेसिफिकली मेल पेशेंट्स में ज़्यादा ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट पाई गई है और इन फीमेल्स अराउंड 40। तो अगेन ये एज जो है वो इंडियन पेशेंट्स में कम होती जा रही है। पहले 40s 50s के बाद रिजेक्ट होता था, जो अभी 20s और 30s में भी आना शुरू हो गया है। तो जो पेशेंट्स को 2 फैक्टर्स, जो पेशेंट्स की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो एक हाई रिस्क पे है, और दूसरी जिनके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है वो है। अच्छा, एंड सर, ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट या कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? अब प्रिवेंशन अगेन लाइफस्टाइल से ही प्रिवेंट हो पाएगा। जेनेटिक फैक्टर एक चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो एक ही चीज़ है कि रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम 30 मिनट से 45 मिनट की रेगुलर कार्डियक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन अगेन वेरी बिग इंपॉर्टेंट फैक्टर। और खाने पीने में ऑयली और स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फास्ट फूड अगेन, प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड, ये सारी चीज़ें हैं जो खास प्रिवेंट करनी चाहिए कंज्यूम करने से। तो ये चीज़ें हैं जो खास हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने में हेल्प करती अच्छा, एंड सर, ब्लड प्रेशर के लिए मैंने ऐसा सुना है लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। क्या ये दवाइयाँ लॉन्ग रन में नुकसान देती हैं शरीर को? है। जी, ये एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। यूजुअली पेशेंट्स को यही कंप्लेंट होती है कि वो ब्लड प्रेशर की दवाई एक बार चालू करेंगे तो फिर
उसकी साइड इफेक्ट्स आना शुरू होगा और फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। द थिंग इज कि जो तकलीफ शरीर को होती है, जो साइड इफेक्ट्स होती हैं, वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। हाई ब्लड प्रेशर को अगर कंट्रोल किया जाए तो उनकी लाइफ इज यूजुअली इज ऑलवेज इक्वल टू जनरल पॉपुलेशन। जनरल पॉपुलेशन मतलब ऐसे लोग कि जिनको ब्लड प्रेशर नहीं। तो दवाइयाँ, हाँ, ऐसी दवाइयाँ होती हैं कि जिनकी साइड इफेक्ट्स होती हैं, बट दो साइड इफेक्ट्स आर इजीली डिटेक्टेड बाय फैमिली फिजिशियन। जो डॉक्टर जिनके आप कंसल्टेशन रेगुलरली ले रहे हैं, उनको वो साइड इफेक्ट्स तुरंत ही पता चल जाती हैं। तो एज सुन एज वो साइड इफेक्ट डेवलप, तो हम वो दवाई एडजस्ट कर देते हैं या डोज कम कर देते हैं या बदल देते हैं। लेकिन ब्लड प्रेशर की वजह से जो बॉडी को नुकसान होता है, किडनीज को, आंखों को, हार्ट को, उससे कहीं कम नुकसान ब्लड प्रेशर की दवाइयों से होता है। और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे तो आपकी लाइफ या आपकी जो रिस्क है वो जनरल पॉपुलेशन जितनी ही होगी। अच्छा सर, महिलाओं और पुरुषों में सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर के केसेस किन में देखे जाते हैं? ज्यादा कॉमन है अगेन मेल्स में, पुरुषों में। रीजन बीइंग कि पुरुषों में या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने के चांसेस भी मेल पेशेंट्स को काफी ज्यादा होते हैं। अगर 20 ईयर का कोई मेल की चेस्ट पेन की कंप्लेंट लेके आता है तो हम पहले ईसीजी ही करते हैं, मेनली टू रूल आउट कार्डियक इश्यूज, बिकॉज इवन 20 इयर्स की एज में, 25 इयर्स की एज में हार्ट अटैक इज वेरी कॉमन दीस डेज। तो मेल पेशेंट्स में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या ब्लड प्रेशर की कंप्लेंट। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये कि अगर हम जाने ब्लड प्रेशर के रिस्क, आगे चलकर क्या ब्लड प्रेशर एक बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बन सकता है? क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है? किन किन बीमारियों को जन्म दे सकता है, वो भी बताइए। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज अ स्लो पॉइजन, ऐसा माना जाता है हमारे मेडिकल साइंस में। एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे करके आपके हार्ट और ब्रेन को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। हार्ट को जो हार्ट फेलियर हम बोलते हैं कि हार्ट फेल होने की बीमारी, वो यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही शुरू होती है। दूसरा है बहुत कॉमन फैक्टर है एक हार्ट अटैक, which is again very common in high blood pressure patients, और स्ट्रोक। अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से भी स्ट्रोक आने के चांसेस हैं, इनके पैरालिसिस के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। और जैसे हम सब जानते हैं किडनीज को काफी नुकसान होता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। हार्ट और ब्रेन, ये ऑर्गन्स शायद भी अगर बच जाए ब्लड प्रेशर की वजह से, लेकिन किडनीज को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देन इन पेशेंट्स को डायलिसिस डिपेंडेंट किडनी डिसीज होना बहुत कॉमन है। ओके, सो अगर आपने ब्लड प्रेशर का सही समय पर ध्यान नहीं रखा, उसे मैं प्रिवेंट नहीं, कंट्रोल, नियंत्रित नहीं रखा, तो डेफिनेटली आगे चलकर लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। एंड इसी के साथ डॉक्टर जय मेहता, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर जय मेहता, जिन्होंने हमें ब्लड प्रेशर के बारे में बताया। अगर आपके घर में किसी को ब्लड प्रेशर है तो डेफिनेटली उसको प्रिवेंट नहीं, कंट्रोल, मैनेज जरूर किया जा सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद न्यू सुपर स्पेशलिस्ट, न्यू मेडिकल एक्सपर्ट। टिल देन कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।